हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में लोग होम्योपैथी दवाओं के माध्यम से अपनी सेहत संबंधी समस्याओं का उपचार करवा रहे हैं। इस पर लोगों का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट की आशंका कम और ठीक होने की संभावना अधिक देखी गई है। होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है जो मानती है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। होम्योपैथी के चिकित्सक पौधों और खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि ये उपचार प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस आधिकारिक तौर पर 1997 में भारत में स्थापित किया गया था। भारत के एक प्रमुख होम्योपैथ आर.के. मनचंदा ने होम्योपैथी की क्षमता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उत्सव की कल्पना की, जिसके परिणाम स्वरूप 2002 में विश्व होम्योपैथिक दिवस आयोजन समिति का गठन हुआ। विश्व होम्योपैथी दिवस जागरूकता को बढ़ावा देने और होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में मिथकों को दूर करने में अत्यधिक महत्व रखता है। यह दिवस चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो स्वास्थ्य देखभाल में होम्योपैथी के योगदान पर प्रकाश डालता है। हर वर्ष इस दिन को एक खास विषय के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विषय है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। होम्योपैथी के मूल सिद्धांत को देखें तो होम्योपैथी दवाएं लाइक क्योर लाइक के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जिस पदार्थ को कम मात्रा में लिया जाता है वही लक्षण बड़ी मात्रा में लेने पर ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी ग्रीक शब्द होमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान, और पाथोस, जिसका अर्थ है पीड़ा या बीमारी। वहीं शरीर की उपचार प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हुए साइड इफ़ेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए अत्यधिक कम मात्रा में उपचारों का उपयोग। इसके अलावा होम्योपैथी में वैयक्तिकरण उपचार प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय लक्षणों और संरचना के अनुरूप होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि होम्योपैथिक उपचार कैसे तैयार किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि उपचारों को क्रमिक तनुकरण और सक्सेशन की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, जहां मूल पदार्थ को पानी या अल्कोहल के साथ कई बार पतला किया जाता है। साथ ही पोटेंशियलाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक तनुकरण को सख्ती से दबाया जाता है। माना जाता है कि बढ़ते तनुकरण के बावजूद यह उपाय के उपचार गुणों को बढ़ाता है। अब यह जानना भी लाजमी है कि होम्योपैथिक चिकित्सा से क्या लाभ हो सकते हैं। दरअसल होम्योपैथी बीमारियों के इलाज के लिए शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। इसके साथ ही उपचार बीमारी के अंतर्निहित कारण को संबोधित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। फलस्वरूप गैर विषैले पदार्थों से बनी होम्योपैथिक दवाओं के न्यूनतम दुष्प्रभाव होते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक उपचार को समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अन्य चिकित्सा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। साथ ही पारंपरिक दवाओं के विपरीत होम्योपैथिक गोलियां पाचन में बाधा नहीं डालती हैं या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम नहीं करती हैं। हालांकि होम्योपैथी उपचार प्रणाली की आलोचनाएं भी होती रही हैं। उदाहरण के लिए कुछ आलोचकों का तर्क है कि होम्योपैथी के सिद्धांत वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और कोई भी कथित लाभ प्लेसीबो प्रभाव के कारण हो सकता है। इसके अलावा संशयवादी आलोचक अत्यधिक कम मात्रा में उपचारों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उनमें कोई सक्रिय तत्व नहीं होते। साथ ही कुछ आलोचकों के अनुसार गंभीर या जीवन घातक स्थितियों के लिए केवल होम्योपैथी पर निर्भर रहने से आवश्यक चिकित्सा उपचार में देरी हो सकती है। वहीं अगर होम्योपैथी विनियमन को देखें तो होम्योपैथी के अभ्यास को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से विनियमित किया जाता है। कुछ इसे एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशे के रूप में मान्यता देते हैं और अन्य इसे पूरक या वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में वर्गीकृत करते हैं।